हो गया, बुखार तो आ गया, अब क्या इलाज करें उसका? आपको पता नहीं है। अब उसका इलाज भी हम बताते हैं क्या करें। सबसे पहले जब बच्चे को खांसी, नजला, जुकाम हो उस समय कोई भी दवाई बच्चे को ना खिलाएं। बच्चे को केवल, बच्चे का जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इतनी गर्मी नहीं बढ़ी होती, इसलिए उसकी जो बलगम नाक है बहुत पतली होती है, पीले रंग की पतली सी नीचे तक आ जाती है। उसको थोड़ा सा जोर लगाओ वो निकल जाएगी। वो जुकाम तो उसका वहीं ठीक हो जाएगा। अब वो खांसी जो आ गई, कुछ गलत चीजें खाने के कारण छाती में बलगम जम गई, खांसी आ गई, तो उसको खांसी के लिए अनाज खाना उसका बंद करके बच्चों को थोड़ा रोटी ना दे, उसको थोड़ा सा जूस पे रखे। पेठे का जूस पिला दिया, मौसमी का जूस पिला दिया, अनार का जूस उसको पिला दिया, थोड़ा गाजर का मौसम हुआ तो गाजर का जूस पिला दिया, मुलट्ठी उबाल करके मुलट्ठी का पानी पिला दिया। ये जड़ी बूटियां जो परमात्मा ने जमीन से पैदा करी हुई हैं वो हमारी दवाइयां हैं, वही हमारा भोजन है उनमें से, और वही 7 डॉक्टर हैं उनके अंदर में। सारा कुछ ईश्वर ने उस सारी चीजों में भर के हमें दिया हुआ है, और हम लोग ना समझ के कारण उनका इस्तेमाल नहीं करते, और जो चीजें हमारे लिए विनाश कर रही है हमारा, हम उनका इस्तेमाल बड़ी खुशी से, और 1 रुपए की चीज का 1000 रुपया दे के अपना इलाज करवाते हैं, और इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। ये चीजें महंगी भी नहीं है ज्यादा, ये पत्ते तो फ्री में ही है, कोई पैसा नहीं लगता इसके अंदर में। नीम और गिलोय के पत्ते मुफ्त में मिलते हैं आपको, वहां से लेकर के उबाल करके उसको पिला दीजिए। जब भी ये खांसी, नजला, जुकाम हो तो क्या करना है, अनाज की मात्रा, बड़े हों चाहे छोटे हों, अनाज की मात्रा कम कर दें और उनको जूस पर रखें। वो जूस से पतली हो जाती है बलगम, पतली होकर जल्दी निकल जाती है, और 2 दिन 4 दिन में बलगम निकल जाएगी, आपकी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। अब आते हैं बुखार की ओर, क्या करें बुखार हो जाए तो। जब भी आपको बुखार आएगा, किसी को भी आएगा, बुखार के अंदर में भूख मर जाएगी, भूख नहीं लगेगी। देख लेना चाहे, बच्चे को बुखार आ जाता है, बच्चा कुछ नहीं खाता, उसको जो है माँ कहेगी खा कुछ खा कुछ, वो कहे नहीं मेरा मन नहीं कर रहा खाने को। माँ को प्यार हो बच्चे के साथ, स्वाभाविक है, ये तो होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन उसका ज्ञान ना होने के कारण वो उसको खिलाने पे खुश रहती है कि बच्चा खूब दबा के खा लेना तो वो खुश हो जाएगा। हमारी माता जी थी, यहाँ रहती थी, अगर मैं 4-5 रोटियां खा जाता था तो माँ खुश हो जाती थी। अगर मैं कहता था कि नहीं मम्मी भूख नहीं, तो कहती क्यों नहीं भूख है, खा। ये उनकी एक मानसिकता होती है माँ की बच्चे के प्रति, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी तो होना जरूरी है। अगर अन्न खाने से बच्चे का विनाश होता हो तो प्यार भी किस काम का, वो तो प्यार उसका विनाश ही कर रहा है बच्चे का, वो भी तो नुकसानदायक है। तो प्यार का मतलब है बच्चा खुशहाल हुआ माँ का प्यार पा करके, और ज्ञान भी साथ में पा करके, उसमें फैल, इसलिए वो ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। प्यार तो ईश्वर की ओर से अंदर से मिलती है ममता, वो तो किसी के लेने की जरूरत नहीं माँ को, वो तो परमात्मा दे दिए माँ को ममता, लेकिन ये ज्ञान आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। इसलिए जब भी बुखार हो जाए, बच्चे की भूख ना लगे, उसको कुछ नहीं खिलाना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। क्यों नहीं लगती भूख उसको? क्योंकि अंदर का जो डॉक्टर हमारा है वो अंदर में सारी चिपकी हुई गंदगी ऊपर से नीचे तक उसको ताप दे करके बाहर निकालने में लगा हुआ है। इसलिए वो अंदर से भूख को मार देता है और प्यास को मार देता है, मुंह कड़वा कर देता है अंदर से। सारा कंट्रोल उस परमात्मा के डॉक्टर के हाथ में है शरीर का। मुंह भी कड़वा हो जाता है और भूख भी नहीं लगती, और जब हमें भूख भी नहीं लगती, मुंह भी कड़वा हो गया, इसलिए वो अंदर का डॉक्टर कहता है ना तो पानी पीना अभी और ना तुम कुछ खाना, मैं तेरी भलाई के लिए अंदर काम कर रहा हूं, मुझे काम करने दे। और हम लोग सोचते हैं बुखार आ गया कहीं मर ना जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की दवाई इतनी जहरीली होती है कि वो डॉक्टर कहता है मेरी दवाई खाने से पहले कुछ खा लेना, तब बच्चे को दवाई देना। देख ले जाओ कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं हम लोग, और इन गलतियों का सुधार नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते बीमारी से, ना बच्चे को अपने बचा सकते हो। तो फिर हम माँ क्या करती है, उसको जो है खिचड़ी खिलाएगी, दलिया खिलाएगी, उसको दूध पिलाएगी, ब्रेड खिलाएगी, कहेगी चाय के साथ बिस्कुट खा ले,
थोड़ा सा दूध के साथ बिस्कुट खा ले, थोड़ा खा ले, फिर दवाई ले, वो खिलाकर फिर उसको दवाई खिलाई। और वो दवाई फिर इतनी जहरीली है, उस टेम्परेचर को खाने के बाद तुरंत नीचे ले आती है। और माँ सोचती है कि हाँ बुखार तो उतर गया, बुखार तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन उस दवाई ने कितना नुकसान किया शरीर के अंदर में, उसको उसका अंदाजा नहीं होता, कितना नुकसान कर दिया उसका। उसमें बुखार उतर गया, साथ में शरीर भी टूट जाता है, अंदर की प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। मैंने अभी बहुत लोग देखा है कि जी बुखार हो गया, अभी हम लोग सरसा गए थे, वहां पर एक व्यक्ति का था, उसने जी दवाई खा के बुखार को उतारा कि जी जान नहीं रही शरीर में। मैंने कहा दवाई खाई थी? कहता जी हाँ। मैंने कहा फिर बुखार ने नहीं तोड़ा तेरे को, उस जहर जो दवाई खाई है उसने तेरे शरीर को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग तो महीना महीना तक बुखार आने के बाद उठ नहीं पाते हैं, इतना शरीर बुखार शरीर को तोड़ देते हैं, दवाई तोड़ देती है, इतना नुकसान करती है। उसके बाद फिर हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। अगर बुखार आ जाए कभी भी तो कोई भी भोजन को बिल्कुल ग्रहण ना करें, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। मुंह कड़वा हो गया, ये हमारे पास नीम गिलोय का काढ़ा बना हुआ है, वैसे आप नीम गिलोय यहाँ से भी ले सकते हो। उसको उबाल करके 3-3 घंटे बाद पीते रहें, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें इसको। और पेट को साफ करें, पेट को साफ करें। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर बुखार आता ही ज्यादातर इसलिए कि अंतड़ियों में गंदगी जमी होती है, चिपकी होती है, उसको साफ करने के लिए। इसलिए अगर आपने पेट को साफ कर लिया अनीमा लेकर के, ये अनीमा पॉट है, पेट साफ नहीं हो रहा, मल बाहर नहीं निकल रहा, उसके 2-3 तरीके हैं। या तो इस अनीमा से पेट को साफ कर ले जब भी बुखार आए। अगर ये आप नहीं ले सकते, अनीमा से पेट नहीं साफ कर सकते, तो दूसरा ये अमलतास की फली है, ये वाली, इसको 3-4 इंची लेकर के गुद्दे को भिगो करके पानी में उबाल ले 3-4 गिलास में, और इसको पी ले। पीने के बाद 1-2 घंटे में सारी चिपकी हुई गंदगी, अंतड़ियों में चिपकी हुई गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। और आप देखेंगे 10-12 घंटे में नॉर्मल बुखार जो है 10-12 घंटे में उतर जाएगा। अगर शरीर के अंदर हालत ज्यादा खराब है, ज्यादा गंदगी चिपकी हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन से ज्यादा बुखार नहीं रुकेगा, 3 दिन से ज्यादा बुखार वो जड़ से खत्म होगा। और बुखार खत्म होने के बाद में आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी और शरीर ताजा रहेगा बिल्कुल। और ये है पानी की पट्टी। इतने सरल उपाय बता रहा हूं आपको जिसमें कोई पैसा बहुत खर्च नहीं होता और बहुत सरल, और बीमारी सारी ठीक, और दोबारा बीमारी रोग बनेगा नहीं, दोबारा जिंदगी में आएगा नहीं रोग। ऐसे सरल आपको उपाय बता रहे। ये पानी की पट्टियां, 3 पट्टियां हमारे पास। जब भी बुखार आए, खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो, पट्टी हर बीमारी में ये लगाई जा सकती है। सबके घर में ये पट्टी होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें सबके घर में रख लीजिए। वो अंग्रेजी दवाइयों को फेंकिए घर से बाहर निकाल करके, सारी जो आपका विनाश कर रही है सारी बीमारी। इसको इस प्रकार से पट्टी को लगा करके भिगो लेना पानी के अंदर में, और ऐसे इसको मोड़ लेना। एक एक बात को सीखने के लिए आए, सीखिए, आप समझिएगा, और आप परिवार में बचाइए अपने परिवार को। यहाँ घूमने वाला काम नहीं है कि यहाँ आगे जी कोई यहाँ मंदिर बना हुआ है, कोई यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है जी, उसको बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, और जैसे आए थे वैसे चले गए। यहाँ से शिक्षा लेकर के जानी है, जिससे आपके शरीर का और सारे परिवार के रोग बीमारियां जड़ से खत्म हो। ऐसे करके पट्टी लगानी है पानी की। गुरुजन को ये और बता दो कि वो 4 गिलास पानी को कितनी देर तक उबालें, जो कि वो 1 गिलास रह जाए, 3 से 4 गिलास डाल करके 1 गिलास पानी रह जाए तो आप उसको छान करके पी लीजिएगा। और ये आपके पेट में चिपकी हुई गंदगी, ये शेप भी परमात्मा की चीज है। ये एक बार पी ले, साफ हो गया तो ठीक है, 2 बार पी ले। बुखार टाइफाइड जब भी आएगा अंतड़ियों की चिपकी हुई गंदगी के कारण पेट के अंदर में, तब बुखार है। रात को पीना, रात को पी लीजिए सोते समय। पेट साफ भी करता है, पेट साफ ही करता है। ये पेट साफ होना चाहिए, पेट साफ के लिए, पेट ही साफ करता है। बुखार आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो गया। ये ऐसे पट्टी लगानी है आधे घंटे के लिए, 20 मिनट, आधे घंटे। पानी में से निचोड़ लेना है,
निचोड़ के ऐसे तय करके और स्किन पे लगानी है, पेट के कपड़ों के ऊपर ऊपर अंदर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर नहीं। पेट के ऊपर, स्किन के ऊपर लगानी है, ऐसे सेम गले के ऊपर, और सेम आधे घंटे के लिए ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कुछ भी कोई भी कार्य करें, लेकिन आधे घंटे के लिए ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। ये 2 प्रिकॉशंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दिन में 2 से 3 बार आप इसको लगा सकते हैं। फीवर है तो फीवर भी आपका इससे उतर जाएगा। पेट पर लगाएंगे तो पेट के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी ठीक होंगी। गले पर लगाएंगे, गले पर लगाने से गले की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और माथे पर लगाने से माइग्रेन है, हेडेक है, और भी जो तकलीफ़ें हैं वो सारी ठीक होती हैं। ये आधे घंटे के लिए लगानी है डेली के लिए। और स्वस्थ व्यक्ति लगाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार व्यक्ति लगाएगा तो वो उसकी धीरे धीरे सारी बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। ये अकेला ही राम पट्टी लगाना अकेला ही रामबाण है। इसको लगाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो चीज